हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। तो आज हम ध्रुव यात्रा कहानी का सारांश आप सभी के लिए लेके आए हैं। तो आप बोर्ड एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ये आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, तो ध्रुव यात्रा जो कहानी है उसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। किस प्रकार से आप लिखेंगे बहुत ही अच्छे से, साफ साफ लेख में, सुंदर लेख में। आइए स्टार्ट करते हैं। और इस चैनल पे आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस को आप सबसे पहले देख सकें। तो स्टार्ट करते हैं। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार द्वारा लिखित हिंदी की एक प्रसिद्ध कहानी है। तो जैनेन्द्र कुमार जी के द्वारा ध्रुव यात्रा को लिखा गया है, जो हिंदी की प्रसिद्ध कहानी है, जिसका सारांश इस प्रकार है। तो सारांश हमने नीचे लिखा है, तो शांति से समझेंगे और सुनेंगे इस चीज़ को और समझेंगे इसे। ठीक है। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई और फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ। राजा रिपुदमन उत्तरी ध्रुव की यात्रा सफलतापूर्वक पूर्ण करके यूरोप के नगरों की बधाइयाँ लेते हुए मुंबई और फिर वहाँ से दिल्ली आते हैं। समझ गए होगे आप। उसके बाद आगे सीखेंगे, समझेंगे। राजा रिपुदमन एवं उर्मिला के बीच काफ़ी पहले से प्रेम संबंध है, लेकिन उन दोनों में परस्पर विवाह नहीं किया है। ठीक है, उन दोनों ने परस्पर विवाह नहीं किया है। तो रिपुदमन विवाह को बंधन मानते हैं, किंतु प्रेम जो होता है उसको सत्य मानते हैं। तो रिपुदमन विवाह को तो बंधन मानते हैं किंतु प्रेम को सत्य मानते हैं। उर्मिला के पास राजा रिपुदमन की एक संतान भी है। तो उर्मिला सिद्धि प्राप्त करने के लिए राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की सलाह देती है। तो उसकी जो वो होती है पत्नी, उन्होंने विवाह नहीं किया है लेकिन उनका एक वो है, संतान है। तो वो उर्मिला जो है उनको बोलती हैं कि सिद्धि प्राप्ति के लिए कि दक्षिणी ध्रुव जाइए। तो दक्षिणी ध्रुव भेज देते हैं। आचार्य मारुति राजा रिपुदमन को विवाह करने के लिए कहते हैं। तो जो आचार्य मारुति जो हैं वो उर्मिला के पिताजी हैं। वो कहते हैं रिपुदमन से कि आप विवाह कर लीजिए मेरी पुत्री के साथ। ठीक, और बताते हैं कि उर्मिला उन्हीं की ही बेटी है। ठीक है। आचार्य मारुति के समझाने पर रिपुदमन विवाह के लिए तैयार हो जाते हैं, परंतु उर्मिला तैयार नहीं होती है और कहती है कि शादी राजा की सफलता में बाधा उत्पन्न करेगी, इसलिए वह राजा को दक्षिणी ध्रुव जाने की जिद करती है। ठीक, तो उनकी जो बेटी होती है आचार्य मारुति की, वो मना कर देती है कि विवाह नहीं करना मुझे, क्योंकि राजा जो है उसकी सफलता में बाधा आएगी। जो वे राजा हैं कौन? रिपुदमन। ठीक है। अब दक्षिणी ध्रुव जाने की जिद करती हैं वे उर्मिला, और जिससे रिपुदमन दक्षिणी ध्रुव की यात्रा पर निकल गए। तीसरे दिन उर्मिला ने अखबार में पढ़ा कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए। ठीक है, यानी खूनम खान दिखाई दिए हुए सवेरे सवेरे वो मिले। कि तीसरे दिन उन्होंने उसमें उर्मिला ने अखबार में पढ़ा था कि राजा रिपुदमन सवेरे खून में भरे पाए गए हैं। उन्होंने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या से पहले उन्होंने एक पत्र लिखा। दक्षिणी ध्रुव जाने में उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं थी, तो दक्षिणी ध्रुव वो नहीं जाना चाहते थे। वे किसी के वचन को पूरा करने जा रहे थे। ध्रुव पर भी बचना नहीं था, इसलिए उन्होंने आत्महत्या कर ली और यहीं पर से यह कहानी समाप्त हो जाती है। तो आपने कुछ चीज़ें आपने इसमें समझ ली होंगी कि ये उर्मिला जो है वहाँ दक्षिणी ध्रुव भेजने के लिए जिद करती हैं उन्हें कि इससे आपको सिद्धि प्राप्त होगी। तो वहाँ पर उनका जाने का मन नहीं था राजा रिपुदमन का, लेकिन वो फिर भी भेज देती है जिद करके।
तो वहाँ जाकर उन्हें अजीब सा लगता है, तो वहाँ पर अपनी आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसके बाद में पता पड़ता है कि उन्हें दिलचस्पी नहीं थी और वचन को पूरा करने के लिए वहाँ जा रहे थे। यहीं पर ही इनकी कहानी की समाप्ति होती है। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा, और चैनल को इसको सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें, और इस वीडियो को लाइक कीजिए और सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।